तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 4 सब्सिडरीज बुक। आज अपन स्टार्ट करेंगे जी सब्सिडरीज बुक। इससे पहले अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है? अपन ने पढ़ लिया जनरल पढ़ ली, और अपन ने क्या पढ़ लिया है? लेजर पढ़ लिया है, और अपन ने क्या पढ़ लिया है? ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया है। अब फोर्थ जो यूनिट है वो है सब्सिडरीज बुक। तो वैसे सब्सिडरीज बुक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। मतलब सब्सिडरीज बुक का क्या मतलब है? मतलब वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में ज्यादा होते हैं, फ्रीक्वेंटली होते हैं, जैसे कैश के ट्रांजैक्शंस हैं, सेल्स के ट्रांजैक्शंस हैं, परचेज के ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। इस तरीके से जो ट्रांजैक्शंस हैं जो फ्रीक्वेंटली हमारे बिजनेस में होते हैं, उसके लिए अपन लोग बनाते हैं सब्सिडरीज बुक। क्या बनाते हैं? सब्सिडरीज बुक, ठीक है। तो सब्सिडरीज बुक के इसलिए बनाई जाती है जो फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के अंदर होते रहते हैं। और फिर यानी कि जो भी अपन ट्रांजैक्शंस इन बुक्स में डालेंगे उनकी कोई भी जनरल एंट्री पोस्ट नहीं होती है, ध्यान से समझना है। यानी कि हम जो भी सब्सिडरीज बुक के अंदर ट्रांजैक्शन डायरेक्ट पोस्ट करेंगे उसकी कोई भी जनरल एंट्री नहीं होती, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद फिर हम इनको लेजर में पोस्ट करते हैं, ठीक है। लेजर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल बुक के अंदर एक अपनी प्रिंसिपल बुक आती है और एक अपनी आती है सब्सिडरी बुक। तो प्रिंसिपल बुक के अंदर एक तो अपना आता है लेजर जो कि ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, और एक आता है जी कैश बुक। ये प्रिंसिपल बुक होती है, मेन बुक होती है। और उसके बाद आता है जी अपना सब्सिडरीज बुक। सब्सिडरीज बुक के अंदर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक और जनरल प्रॉपर, यानी कि ये 7 हैं। और ये जो कैश बुक भी है ना जी, ये भी किसका हिस्सा है जी? सब्सिडरीज बुक का हिस्सा है। यानी कि अब मैं बात करूं तो यानी कि ये अपने कितने हो गए? 3 और 3 6 और 7 8, टोटल 8 हो गए। तो यानी कि जो कैश बुक है ये भी अपना सब्सिडरीज बुक का क्या है? पार्ट है। लेकिन इसको भी हमने अलग इसलिए लिख रखा है क्योंकि कैश बुक अपन एक प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5 के अंदर। तो उसमें अपन ये चारों चीजें पढ़ेंगे, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, ठीक है जी। और सब्सिडरीज बुक यानी ये वाली जो सारी आइटम्स हैं, ये सारी बुक्स हैं, इनको हम इसी वाले यूनिट में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है गाइस। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरीज बुक के एडवांटेजेस क्या है? पहला लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ वर्क। सीधी सीधी बात है जी, बुक्स इतनी सारी हैं तो वर्क तो वैसे भी डिवीजन होना है। हर ट्रांजैक्शन के लिए अपने पास एक बुक है, जैसे परचेज का ट्रांजैक्शन है तो परचेज बुक है, सेल्स का ट्रांजैक्शन है तो सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन है तो परचेज रिटर्न बुक है। तो इस तरीके से जो वर्क है उसका क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है क्लर्क्स के बीच में। यानी जो क्लर्क काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, उनमें क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है। तो पर्टिकुलर जिसके पास, जिस क्लर्क के पास जो वर्क होता है वो उस वर्क को कर देता है। तो जी ये लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ वर्क। अब बात करो जी स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। सीधी सीधी बात है, जब डिवीजन हो गया वर्क का तो उसके बाद जिस क्लर्क के पास जो वर्क है उसमें उसको क्या होगी? नॉलेज होगी प्रॉपर, तो वो स्पेशलाइज्ड होगा उस वर्क का। एंड एफिशिएंसी, और इसकी क्या होगी? एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता, उस वर्क को करने की उसकी क्षमता ज्यादा होगी क्योंकि उसके पास प्रॉपर क्या होगी? उससे रिलेटेड नॉलेज होगी। तो यही है जी स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। उसके बाद आता है सेविंग ऑफ द टाइम। सीधी बात है, अगर इन एफिशिएंसी अगर इंक्रीज है क्लर्क्स की तो सीधी सीधी बात है टाइम का क्या होगा? हमें सेविंग होगी, यानी टाइम बचेगा हमारा। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हमें हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्या होगी जी? इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी, अवेलेबिलिटी हो पाएगी उसकी इंफॉर्मेशन की, अच्छे से प्रोवाइड हो पाएगी। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है फैसिलिटी इन चेकिंग। मतलब फैसिलिटी इन चेकिंग का मतलब ये है कि अगर कोई भी एरर होगा तो हम उसको अच्छे से फाउंड आउट कर पाएंगे, मतलब उसे हम चेक कर पाएंगे, ठीक है जी। तो वो है फैसिलिटी इन चेकिंग। तो फैसिलिटी इन चेकिंग अगर कोई भी एरर है तो हम उसे क्या कर पाएंगे? फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि सबके लिए सेपरेट बुक्स बनी हुई है। तो ये है जिसके एडवांटेजेस, यानी डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, ठीक है, सेविंग ऑफ द टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटी इन चेकिंग। तो गाइस ये थे एडवांटेजेस, ये थी प्रिंसिपल बुक, ये है सब्सिडरीज बुक। सब्सिडरीज बुक के बारे में ये सब पढ़ने वाले हैं हम इसी यूनिट के अंदर। और कैश बुक भी सब्सिडरी बुक है लेकिन हम इस यूनिट में नहीं पढ़ेंगे, उसे यूनिट नंबर 5 में अपन लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। लेजर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो गाइस अपन स्टार्ट करते हैं सब्सिडरीज बुक। तो सब्सिडरीज बुक का गाइस मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट इसका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अपन। मैं इरेज कर रहा हूं इसे। तो
सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं इसका फॉर्मेट। ठीक है जी, फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है इसका, और फिर अपन स्टार्ट करेंगे बुक्स। एक एक बुक को एक एक प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ठीक है, इसमें बनेंगे जी अपने 5 कॉलम। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से इसको अपन समझने वाले हैं और एक एक एग्जांपल के साथ अपन पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जी 5 कॉलम अपने कौन कौन से होंगे आप जरा देखिए इसको ढंग से। सबसे पहले जो कॉलम बनेगा वो बनेगा अपना डेट का कॉलम। ठीक है जी, किसका कॉलम? डेट का। उसके बाद हम बनाएंगे पर्टिकुलर का कॉलम। किसका जी? पर्टिकुलर का कॉलम। उसके बाद बनेगा LF यानी कि लेजर फोलियो। ठीक है जी, लेजर फोलियो। उसके बाद बनेगा जी डिटेल का कॉलम। किसका बनेगा जी? डिटेल का कॉलम। और उसके बाद बनेगा अमाउंट का कॉलम। ठीक है जी, ये है परफॉर्मा किसका? सब्सिडरीज बुक का। यानी डेट का कॉलम हो गया जी, पर्टिकुलर कॉलम हो गया, LF हो गया यानी लेजर फोलियो, डिटेल अपन इसमें देंगे, और ये है अमाउंट का कॉलम। ठीक है जी, ये अपने 5 कॉलम है सब्सिडरीज बुक का, ये परफॉर्मा है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले परचेज बुक के बारे में बात करेंगे जी। किसके बारे में बात करेंगे अपन? सबसे पहले परचेज बुक। अब इस परचेज बुक के बारे में बात करेंगे तो क्या सिस्टम रहेगा, पहले उसकी बात समझते हैं। पहला नंबर अपन को याद रखना है कि इसमें केवल और केवल क्रेडिट परचेज की एंट्री होगी। केवल किसकी एंट्री होगी जी? क्रेडिट परचेज। कैश परचेज की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कैश परचेज की एंट्री अपन लोग किसमें करेंगे? कैश बुक में। तो केवल इसमें किसकी एंट्री होगी? क्रेडिट परचेज की एंट्री होगी। ठीक है, और उसके अलावा क्रेडिट परचेज की एक तो अपन इसमें लिखने वाले हैं, और दूसरी बात इसमें यह है, मतलब कि इसमें एंट्रीज नहीं होगी, क्रेडिट परचेज के बारे में इसमें अपन देने वाले हैं। ठीक है, क्रेडिट परचेज के अलावा अगर हमारी परचेज से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होंगे तो वो भी हम इस बुक में एंटर करेंगे। मतलब क्रेडिट परचेज की एंट्रीज के अंदर मतलब इसमें एंटर कराएंगे, क्रेडिट परचेज को लिखेंगे, और परचेज से रिलेटेड अगर हमारे कोई भी एक्सपेंसेस होंगे यानी क्रेडिट परचेज से रिलेटेड कोई भी अपने अगर एक्सपेंसेस होंगे तो वो भी अपन इसमें दिखाएंगे। और तीसरी बात ये है जी, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट अगर होगा तो उसको अपन क्या कर देंगे जी? लेस कर देंगे। यानी जितने क्रेडिट परचेज करिए उस पर जितना एक्सपेंसेस करा उसे ऐड करेंगे, और जो ट्रेड डिस्काउंट है उसे अपन करा देंगे जी लेस। क्योंकि आप लोगों को ये अच्छे से पता है 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, उसे अपन लेस करके दिखाते हैं। तो वही हमें यहाँ पे करना है, क्रेडिट परचेज में अपन ऐड करेंगे एक्सपेंसेस और ट्रेड डिस्काउंट को लेस कराएंगे। केवल क्रेडिट परचेज, क्योंकि कैश परचेज कहां पे जाएगी जी? कैश बुक में जाएगी। एक नंबर बात हो गई जी। बात दूसरे नंबर करते हैं। अगर आपने कोई भी असेट्स खरीदी है क्रेडिट पे, उधार खरीदी है, तो वो इस वाली बुक में नहीं आएगी, क्योंकि वो असेट्स है। आप असेट्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही? क्रेडिट परचेज कर रहे हैं वो भी असेट्स को, लेकिन वो इस बुक में नहीं आएगी। यहाँ पे केवल कौन सी परचेज आएगी जी? केवल क्रेडिट परचेज, वो भी किसकी? गुड्स की। ठीक है, जो कि आप बिजनेस के लिए यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, यानी परचेज कर रहे हैं, और उसके बाद जो फैक्ट्री में अगर आप जो गुड्स का यूज करेंगे उसके लिए कर रहे हैं, तो वो है क्रेडिट परचेज। बिजनेस में समझ रहे हैं जी, यानी बिजनेस में आपने परचेज किया है कोई गुड्स, और फैक्ट्री में भी आप उस गुड्स का यूज करेंगे तो वो क्रेडिट परचेज रहेगी। सिर्फ इसकी एंट्री परचेज बुक में होगी। ठीक है, और केवल क्रेडिट की, कैश की नहीं होगी, क्योंकि वो किसमें पढ़ने वाले अपन जी? कैश बुक में। ठीक है, और अपन ने बताया है कि अगर आप असेट्स क्रेडिट परचेज करते हैं तो वो परचेज नहीं होती है। ठीक है, तो वो इसमें नहीं आएगी। ठीक है, वो हमारी गुड्स की परचेज नहीं है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं जी परचेज बुक के बारे में कुछ इलस्ट्रेशन अपन करेंगे सबसे पहले परचेज बुक का। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से अपन इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहां पे मैं लिख रहा हूं परचेज बुक। ठीक है, और इसमें अपन स्टार्ट करेंगे अपन का इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 को प्रॉपर तरीके से समझेंगे आपके मॉड्यूल का जो दिया हुआ है। ठीक है, तो मॉड्यूल में सबसे पहले पेज नंबर निकाल लेंगे 2.56। 2.56 पे ही आपको मिल जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर। तो अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है जी द रफ बुक ऑफ मेसर्स नरेन एंड कंपनी कंटेन द फॉलोइंग। इसमें बुक्स ऑफ मेसर्स नरेन का हमें दे रखा है, ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, फॉलोइंग कंटेंट्स दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले फरवरी दे रखी है 2016 की, और फर्स्ट डेट को इन्होंने बोला कि परचेज कराया इन्होंने फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी से ऑन क्रेडिट पे। मतलब इन्होंने क्या करा? ब्राउन एंड कंपनी से माल उधार खरीदा है। बात समझ में आ रही है जी? तो इसमें क्या क्या खरीदा है इन्होंने? 5 ग्रॉस पेंसिल्स खरीदी है 100 रुपए पर ग्रॉस पर, और 1 ग्रॉस
रजिस्टर खरीदा है इन्होंने, वो भी एट द रेट कितना जी 240 पर डजन पर, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ये बहुत ये सिंपल है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, डेट के कॉलम में सबसे पहले अपन लिख देंगे डेट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फेब फर्स्ट की, ठीक है। तो ये गुड्स की अपन ने पता है ये गुड्स है, और ये गुड्स क्या कर रहे हैं इन्होंने क्रेडिट पर लिया है यानी उधार पे लिया है। तो हमें पता है गुड्स की तो परचेज बुक में एंट्री पोस्ट होगी यानी क्रेडिट वाली एंट्रीज में आने वाली है। तो इसमें इन्होंने जो ट्रांजैक्शन किया है इसकी बात अपन कर लेते हैं। तो इन्होंने 5 ग्रॉस पेंसिल्स खरीदी है, वो भी किससे, ब्राउन एंड कंपनी से। तो अपन लिखेंगे जी मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, ठीक है जी, मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी है। अब इनसे क्या क्या खरीदा है पहले अपन उसकी बात करते हैं। जिन्होंने 5 ग्रॉस पेंसिल्स खरीदी है, कितने रुपए पे खरीदी है जी, 100 रुपीस पे खरीदी है, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, 5 ग्रॉस पेंसिल्स, ठीक है, 5 ग्रॉस इन्होंने पेंसिल्स खरीदी है, ठीक है। और कितने रुपए पे खरीदी है जी, एट द रेट 100 रुपी, ठीक है। इन्होंने 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट 100, इसका मतलब 5 ग्रॉस पेंसिल इंटू 100 कराएंगे तो जी कितना हो गया, ये अपना हो जाएगा 500। बात समझ में आ रही है, 5 ग्रॉस पेंसिल एक 100 रुपीस की है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा जी। दूसरी बात करते हैं, तो इन्होंने 1 ग्रॉस रजिस्टर 240 पर डजन पर खरीदा है, यानी 1 ग्रॉस रजिस्टर, ठीक है। और इन्होंने कितने में खरीदा है जी, एट द रेट 240 पर डजन है ना। तो अपन कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें 12 का मल्टीप्लाई अपन कराएंगे 240 इंटू 12, ठीक है। तो क्योंकि एक डजन में कितने होते हैं जी, 12, ये आपको पता है। 12 0 0 और 12 4 कितने होते हैं जी, 48 की 8 और 4 है, 12 1 12 और 12 की 24 और 4 करेंगे तो 28, यानी 2880 ये अपना यहाँ पे आएगा। आ रही है जी बात समझ में, यानी कि अपना ये कितना आ गया 2880। तो अपन ने मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि 1 डजन की बात चल रही है इसलिए, ठीक है। अब बात इसकी कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका एक बार टोटल करते हैं अंदर ही। तो अंदर अगर इसका मैं टोटल कर रहा हूँ तो 0 8 8 और 5 कितने होते हैं जी 13, यानी 3380 इसका टोटल आएगा। 0 8 8 और 5 कितने होते हैं जी 13 की 3 कैरी 1 और 3 3। और यहाँ पर अपन लेस कराएंगे ट्रेड डिस्काउंट। क्या लेस कराएंगे जी, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है, एट द रेट देखते हैं 10%। तो 10% अपन लेंगे 3380 का, तो 338 आएगा, ठीक है। इसको अपन लेस कराएंगे और जो भी अमाउंट आएगी उसको अपन लिख देंगे बाहर। तो 10 में से 8 गए तो 2, 7 में से 3 गए तो अपने 4, 3 में से 3 गए तो 0 और 3 की 3, यानी 3042 आ गया है। यानी कि ये अपना फेब फर्स्ट का ट्रांजैक्शन हो गया है जी कंप्लीट। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इन्होंने गुड्स की क्या करी है, परचेज करी है, वो भी उधार, और वो भी किससे, मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी से, ठीक है। परचेज बुक बना रहे हैं किसके यहाँ पे बना रहे हैं जी, मेसर्स नरेन, यहाँ पे नाम आ जाएगा उसका, ठीक है। अब ये तो हो गई फेब फर्स्ट की एंट्री। अब बात करते हैं सेकंड को। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है परचेज फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट। परचेज करें कैश में, कोई एंट्री पोस्ट नहीं होगी, कोई ट्रांजैक्शन इस बुक में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कैश में है, तो अपन कहां पे लेके जाएंगे जी, कैश बुक के अंदर। उसके थर्ड की एंट्री करते हैं, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर्स। इन्होंने कंप्यूटर परचेज करा है, असेट्स है ये, क्रेडिट पे परचेज किया है, तब भी इसके अंदर नहीं आएगा परचेज बुक के अंदर, इसमें सिर्फ गुड्स की परचेज का ही आएगा, ठीक है जी। तो अपना ये सेकंड वाली डेट वाला नहीं होगा, थर्ड वाली डेट वाला नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर हमारी क्या है, असेट्स, ठीक है। फोर्थ की बात करें, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी से इन्होंने किया है 5 रिम्स खरीदी है व्हाइट पेपर की 100 पर रिम के अकॉर्डिंग, और 10 रिम इन्होंने रूल्ड पेपर की ली है, वो 150 पर रिम के अकॉर्डिंग है। और ट्रेड डिस्काउंट जी कितना है, 10%। जी बहुत सिंपल है, इसको अच्छे से अपन करेंगे। तो यानी कौन सी डेट का ट्रांजैक्शन है, फेब 4 का ट्रांजैक्शन है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे फेब 4, ठीक है। द पेपर कंपनी, ठीक है, द पेपर कंपनी है नाम, ठीक है। तो इससे इन्होंने लिया है, अब क्या क्या लिया वो अपन लिखेंगे। इन्होंने लिया 5 रिम्स, ठीक है। तो 5 रिम्स लिए, कितने रुपए के हिसाब से लिए, व्हाइट पेपर की 5 रिम्स व्हाइट पेपर एट द रेट कितने रुपए पे लिए जी, 100 पर रिम, ठीक है, पर रिम यहां पे लिख दिया है। उसके बाद इन्होंने फिर क्या लिया, 10 रिम फिर परचेज करी है, और वो भी किसकी करी है जी, रूल्ड पेपर की, रूल्ड पेपर,
पेपर पे, ठीक है जी। और वो भी एट द रेट कितने रुपए पे जी, ये इन्होंने कर दिया 150 पर रिंग पर, ठीक है जी। तो अपन 5 का मल्टीप्लाई 100 से कराएंगे तो अपना कितना जाएगा 500, और 10 का मल्टीप्लाई 1500 से 150 से कराएंगे तो 1500। ये अगर बात करें तो टोटल कितना हो गया अपना 2000 रुपए हो गया, ठीक है। अब इसमें से लेस कराएंगे, लेस वो भी क्या कराएंगे, ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि दे रखा है आपको, तो ट्रेड डिस्काउंट अपन को क्या लेस कराना है, लेस यहां से कराएंगे। एट द रेट कितना परसेंट है जी, ट्रेड डिस्काउंट आपको यहाँ पे भी कितना दे रखा है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% 2000 का 10% कितना हो गया 200, और अगर अपन इसको लेस कराते तो अपना कितना आ जाता है जी 1800। बहुत ही सिंपल है, जो सिर्फ गुड्स की क्रेडिट दे रखी है वो सिर्फ आपको इसमें लिखनी है डिटेल के अंदर, क्या क्या चीज अपन ने ले रखी है, कितने रुपए पे आई है, और ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, अमाउंट को बाहर लिख देंगे, काम कंप्लीट हो जाता है अपना। उसके बाद अब 5 फैक्ट की बात करते हैं। परचेज 1 डजन जेल पेन लिए उन्होंने 15 ईच फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, इन्होंने लिए मेसर्स वर्मा एंड ब्रदर्स से, तो ठीक है जी। तो 5 की एंट्री करते हैं, मेसर्स वर्मा एंड ब्रदर्स, ठीक है जी। तो मेसर्स वर्मा एंड ब्रदर्स से लिए इन्होंने, तो वो अपन लेंगे कितने 15 जेल पेन्स इन्होंने खरीदे हैं, मतलब 1 डजन जेल पेन, 1 डजन जेल पेन्स एट द रेट कितने 15 रुपी पर पेन, 15 रुपी ईच, ठीक है जी। तो ये इन्होंने 1 डजन जेल पेन लिए एट द रेट 15 ईच पे, मल्टीप्लाई करा देंगे 12, क्योंकि 1 डजन में कितने होते हैं जी 12, तो 12 का मल्टीप्लाई अगर आप 15 से कराएंगे तो आपका आ जाएगा 180। बात समझ में आ रही है, 180 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप 180 लिखेंगे और यहाँ पे 180 आप लिख देंगे, तो बस अब इसके अलावा कोई भी नहीं दे रखा है, अब यहाँ पे अपना काम हो जाता है जी कंप्लीट, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे टोटल, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपन टोटल, और टोटल कर देंगे इन तीनों आइटम्स का, यानी कि 3042 1800, अपन ये सब करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 0 और 8 कितने हो गए, 8 और 4 12 की 2 कैरी बना जाएगा, 8 और 9 9 और 10 की 0 कैरी बना जाएगा, 3 और 4 और 5, तो इस ऐसे अप्रॉक्स आपको कुछ आएगा 5022। तो आप एक बार चेक कर लें अपने उसमें, तो आपका 5022 आएगा, टोटल अपन ने कर लिया। तो ये थी जी परचेज बुक, बहुत ही सिंपल है। हमने जो गुड्स की परचेज करी क्रेडिट में, हमने उसकी इसमें पोस्ट कर दी है, परचेज बुक के अंदर लिख दिया है, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं अपन ने सेकंड वाली एंट्री, यानी सेकंड डेट की एंट्री क्यों नहीं करी, क्योंकि वो कैश में थी, तो कैश वाली कैश में जाएगी इसलिए नहीं करी है, और ये थर्ड वाली थी वो अपनी असेट्स की, तो असेट्स वाली इसके अंदर नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये वाली समझ में आया होगा, परचेज बुक आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है जी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि सेल्स बुक पर, ठीक है। तो इसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, वो भी सेम तरीके से ही करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आप बात कर लेते हैं इसमें, तो सेकंड नंबर इलस्ट्रेशन में आपको कुछ बता देता हूं, तो वो आपसे इजीली वे में हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाले इलस्ट्रेशन में अगर आप आते हैं तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो इन्होंने ये देखो परचेज दे रखी है, इसमें लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेज दिल्ली से इन्होंने 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल ली है 120 पर डजन पे, ठीक है, और 200 डजन पाल की लेदर चप्पल ली है 300 पर डजन पे, ठीक है। उसके बाद इसमें ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10%, फ्राइट चार्जेस दे रखे हैं 150, यानी कि आपने जो परचेज करा है वो आप लिखेंगे टोटल, उसके बाद आप ट्रेड डिस्काउंट उस परचेज के अमाउंट में से लेस कराएंगे, और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे क्या जी फ्राइट, और फ्राइट कितनी दे रखी है आपको 150, तो उस 150 फ्राइट ऐड करके यहाँ लिख दें और टोटल उसका यहाँ पे दिखा दें। और लेकिन अगर आपके सॉल्यूशन की बात करें मॉड्यूल के, तो मॉड्यूल में इन्होंने क्या हुआ है कि एक फ्राइट का कॉलम और बना रखा है और उसमें फ्राइट दिखाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप फ्राइट का कॉलम अलग से बनाएं, आप क्या करेंगे कि लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ये अमाउंट जो आ जाएगी उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे और ऐड करके लिखेंगे फ्राइट और 150 और फिर टोटल करके बाहर लगाएंगे, तो आपका ये भी तरीका सही रहेगा। अगर आप ऐड नीचे कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट पर ऐड कर देंगे फ्राइट, तो भी ये सही रहेगा। आप मॉड्यूल की तरह से करना चाहे तो मॉड्यूल की तरीके से कर लें, और अगर आप मेरे तरीके से करना चाहे तो मेरे तरीके से कर ले, ऐड कर ले फ्राइट, कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है जी अपनी परचेज बुक। अब गाइस बात करते हैं अपन बुक नंबर सेकंड यानी कि सेल्स बुक के बारे में। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब सेल्स बुक के बारे में बात कर लेते हैं। सेल्स बुक भी गाइस बहुत ही इजी है, उसमें भी अपन को यही कॉलम बनाने, मैंने आपको बता दिया सारी की सारी बुक्स में, मतलब जो पढ़ रहे हैं अभी सब्सिडरीज बुक में, उसमें यही तरीके से फॉर्मेट अपना चलने वाला है,
ठीक है जी। तो अपन अब करेंगे अपन सेल्स बुक। अब सेल्स बुक के बारे में बता देते हैं, जैसे अपन ने परचेज बुक के बारे में समझा, ऐसे अपन सेल्स बुक के बारे में समझेंगे। तो सेल्स बुक में अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल क्रेडिट सेल्स जाएगी, केवल कौन सी ट्रांजैक्शन जाएंगे, क्रेडिट सेल के। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे परचेज बुक में क्रेडिट परचेज, ऐसी सेल्स बुक में अपनी कौन सी आएगी, केवल क्रेडिट सेल। ठीक है, एक तो पॉइंट ये होगा क्रेडिट सेल। दूसरी बात ये है कि क्रेडिट सेल के बाद अगर अपन बात करते हैं कि अगर कोई भी खर्चा अगर होता है सेल्स से रिलेटेड, अगर सेल्स में कोई भी खर्चा होता है तो वो भी हम इसमें लेंगे। जैसे परचेज से रिलेटेड खर्चे की फ्राइट की बात हुई थी, ऐसे सेल्स के से रिलेटेड जो भी कोई खर्चा हो वो भी अपन इस बुक में लेंगे। एक बात क्रेडिट सेल्स लेंगे, ये बता दिया। और बात अगर मैं तीसरी करूं तो अगर हमने कोई भी एसेट्स अगर बेची है, कोई भी एसेट, तो उसकी एंट्री यानी कि उसका ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएगा। चाहे वो हमने क्रेडिट में ही हमने वो एसेट से सोल्ड आउट करी है, लेकिन वो इसमें नहीं आएगी। यहां पे सिर्फ गुड्स की सेल आएगी और वो भी किस कौन सी, क्रेडिट। ठीक है जी। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। सेल्स बुक है, इसका भी अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत ही सिंपल, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिटेल एंड अमाउंट। ठीक है, तो अब आपके इलस्ट्रेशन नंबर आप आ जाइए। तो सेकंड वाला मैंने आपको बता दिया है। सेल्स बुक के लिए अपन आ जाते हैं जी थर्ड वाले पे। कौन सी इलस्ट्रेशन पे आते हैं जी, थर्ड पे। तो देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स, मतलब मेसर्स किशोर एंड सन्स है, और फॉर द ईयर 2017 एज पर द वेस्ट बुक मेक आउट देयर सेल्स बुक। तो इन्होंने सेल्स बुक के लिए बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि सोल्ड करा है मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा को ऑन क्रेडिट, मतलब कि इन्होंने सोल्ड किया है गुड्स मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा को, और वो कैसे, उधार। 30 शर्ट्स बेची है 800 पर शर्ट के अकॉर्डिंग, 20 ट्राउजर बेचे हैं 1000 पर ट्राउजर के अकॉर्डिंग, और लेस कर दिया उसमें से बता रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ठीक है, तो एक तो ये वाली है। तो अपन इसमें डेट तो कुछ दे नहीं रखी, तो डेट के कॉलम में ईयर ही अपन डाल के चलेंगे 2017। तो इन्होंने जिसको भी सेल करी है उसका अपन नाम लिखेंगे। तो पहला है मेसर्स और लिखा हुआ है आगे जी गुप्ता एंड वर्मा, तो गुप्ता एंड वर्मा। ठीक है जी, तो इस पे अपन अंडरलाइन करेंगे। अब इन्होंने क्या क्या बेचा है वो अपन देख लेते हैं। 30 शर्ट्स बेची इन्होंने, 30 शर्ट्स। ठीक है, एट द रेट कितने रुपए पे जी, एट द रेट इन्होंने कितने पे बेच दी है, वो बेची 800। ठीक है, 800 ईच। और दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो इन्होंने 20 ट्राउजर एट द रेट कितने पे बेचे हैं जी, 1000 पर, यानी 1000 ईच। ठीक है, तो अपन पहले 13 टू कराते हैं, 24,000 हो गया जी। और अगर 20 का मल्टीप्लाई से कराएंगे तो 20,000 इसका हो गया जी। तो ये टोटल कितना हो गया, 44,000। बात समझ में आ रही है, यानी कि 30 शर्ट्स 800 पे और 20 ट्राउजर 1000 ईच पे। और ट्रेड डिस्काउंट की कितने की बात कर रहे थे, 10%। तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, एट द रेट कितने परसेंट है इसमें, 10%। तो 44,000 का 10% हो गया 4400। अपन इसमें से लेस कराएंगे तो अपना कितना आ जाएगा, ये आएगा जी 0 और 10 में से 4 गए तो अपना 6। ठीक है, और यहाँ पे 13 में से 4 गए तो 9, और 39,600 हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ट्रेड डिस्काउंट अपन ने लेस करा है, सेम तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड। एक्चुअली इनवॉइस नंबर हमें कुछ दे नहीं रखा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर इनवॉइस नंबर होता तो जैसे ये लिखा हुआ है सेल एज पर इनवॉइस नंबर, तो मैं उसको लिख देता। ठीक है जी, वहां पे तो अब इसमें इनवॉइस नंबर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी, आप इस तरीके से लिख दें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इन्होंने लिखा है सोल्ड फर्नीचर। तो फर्नीचर से आ गया समझ में कि ये गुड्स तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्रेडिट भी होगा तब भी इसमें नहीं आएगा। तो इसका मतलब सोल्ड फर्नीचर ऑफ मेसर सैगल ये नहीं आएगा। उसके बाद इन्होंने करा है सोल्ड 50 शर्ट मेसर्स जैन एंड सन्स को 800 रुपए पर शर्ट पे इन्होंने दिया है। ठीक है, और उसका सोल्ड करेंगे 30 शर्ट ऑफ चीप स्टोर को 750 ईच फॉर कैश। तो ईच फॉर कैश वाला ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, तो इससे पहला वाला ट्रांजैक्शन लेते हैं। इन्होंने मेसर्स जैन एंड सन्स को करा है, मेसर्स जैन एंड सन्स। ठीक है जी, मेसर्स जैन एंड सन्स को कितने पे कराया इन्होंने 50 शर्ट दी है जी, 50 शर्ट। ठीक है, एट द रेट कितने रुपए पे दिए हैं इसको, 800 पे। ठीक है, तो 8 5 जा 40, तो 30 और लगा देंगे इसमें, तो 40,000 यहाँ पे आ रहा है। बात समझ में आ रही है, 50 शर्ट है 800 ईच की है, तो हमने वहां पे लिख दिया है कि कितना 40,000। ठीक है, उसके बाद इसमें सोल्ड 50 शर्ट मेसर्स जैन
एंड सन्स वाला लिख दिया है। उसके बाद आगे चलते हैं 13 शर्ट्स ऑफ चीप स्टोर 750 रुपए ईच फॉर कैश है, तो कैश वाला इसमें नहीं आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेल कराया उन्होंने क्रेडिट टू मेसर्स माथुर एंड जेनको, तो यानी कि मेसर्स माथुर एंड जैन, ठीक है जी, माथुर एंड जैन को इन्होंने करा है सेल। तो इसमें लिखी हुई है 100 शर्ट 750, 10 ओवरकोट दिए 5000 पर ओवरकोट पे और लेस करा ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो 100 शर्ट, ठीक है, 100 शर्ट एट द रेट कितने में करी है जी इन्होंने 750, तो अपन कितना आएगा मल्टीप्लाई कराएंगे 75 और 30, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, तो उन्होंने 10 ओवरकोट दिए हैं, 10 ओवरकोट एट द रेट कितने रुपए पे दिए हैं जी कोट्स 5000 ईच, ठीक है, ये भी ईच था और वो भी ईच है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50000 आएगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि 100 शर्ट 750 ईच मल्टीप्लाई करा दिया और 10 ओवरकोट दिए 5000 ईच में मल्टीप्लाई करा के अपने 50000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट के लिए बोला, तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आएगा जी 1,25,000, ठीक है। अब इसमें से अपन लेस कराएंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना जी ट्रेड डिस्काउंट, और वो भी कितने रुपए एट द रेट 10%, तो 10% अपन 1,25,000 का लेंगे तो 12,500 आ जाएगा। और जैसे 12,500 इसमें से लेस कराएंगे यहाँ पे जीरो, ये 40,000 भी अब आप यहाँ पे लिख दीजिए क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं है, तो जीरो, जीरो में से जीरो, 10 में से 5 गए तो 5, 4 में से 2 गए तो 2, 2 में से 1 गए तो 1 और 1 की 1, यानी कि 1,12,500, ठीक है जी। तो ये अपन ने ये वाली सेल्स का लिख दिया है, ये वाली सेल्स का कर दिया, इस वाली सेल्स का कर दिया, इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था। और अपन अब इसका यहाँ पे टोटल करेंगे और टोटल करके अपन यहाँ पर इसको लिख देंगे। तो इसका भी टोटल अगर अपन करने की कोशिश करें तो 39,600 है, उसके बाद इसमें 40,000 है और उसके बाद इसमें 1,12,500, 1,12,500, ठीक है जी। तो अपन इसको टोटल कर लेते हैं, 20 20 20, ठीक है, 6 और 5 11 की कैरी 1, 9 और 1 10 और 2 12 की 2 कैरी 1, 3 और 1 4 और 4 8 और 1 9, तो 1,92,100, 1,92,100, ये है जी आपका टोटल। तो एक बार आप जाके चेक करेंगे कि ये आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल जी सही है, 1,92,100। बहुत ही सिंपल था, जैसे अपन ने परचेज दिखाया था ऐसे ही अपन ने सेल्स दिखा दी, बस जो सेल्स करते गए वो दिखाया। इसमें अपन ने जो नहीं किया था, यानी कि वो अपन ने कौन कौन सी एंट्रीज पोस्ट नहीं करी थी, एक तो फर्नीचर वाली नहीं करी थी क्योंकि फर्नीचर है, आपने वो सेल कराया भले क्रेडिट पे, लेकिन गुड्स की सेल नहीं है तो इसमें नहीं आएगी। और एक अपन ने करा था कैश में, और वो भी किसको, चीप स्टोर को, तो कैश वाली इसमें नहीं आएगी, वो किसमें जाएगी, कैश बुक में, ठीक है जी। तो ये थी अपनी सेल्स बुक, जैसे अपन ने परचेज बनाई ऐसी प्यार से अपन ने सेल्स बुक बना दी है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब जी बात कर लेते हैं परचेज रिटर्न बुक की और सेल्स रिटर्न बुक की, ठीक है जी। तो अपन परचेज बुक की, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक की बात करेंगे। तो गाइस मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से, और अपन बात करेंगे अब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। तो उसके बारे में भी अपन अच्छे से अभी समझते हैं। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है जी। सेल्स रिटर्न बुक है, डेट वही पर्टिकुलर, एलएफ, डिटेल और अमाउंट, ठीक है जी, ये है सेल्स रिटर्न बुक। तो पहले आपको एक चीज याद रखनी है सेल्स रिटर्न बुक के लिए और परचेज रिटर्न बुक के लिए, यानी जो अपन ने सेल करी वही अपन से रिटर्न होके आएगी, तो जिससे भी रिटर्न होके आएगी अपन उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, और डिटेल लिखेंगे और उसमें अमाउंट लिखेंगे। अगर ट्रेड डिस्काउंट था पहले तो वही हम ट्रेड डिस्काउंट अभी भी हम करेंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी, अपन को एक बात पता है कि जब सेल्स रिटर्न होती है तो सेल्स रिटर्न के लिए हमें एक चीज करनी होती है, वो होती है डेबिट नोट। कौन सा नोट होता है जी, डेबिट नोट। और परचेज रिटर्न के लिए हम कौन सा नोट देते हैं जी, क्रेडिट नोट। बात समझ में आ रही है। सेल्स बुक के लिए, सेल्स रिटर्न के लिए डेबिट नोट और सेल और परचेज रिटर्न के लिए जी कौन सा, क्रेडिट नोट। ये दो बात आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोनों की बात कर ली, मैंने बता दिया कि सेल्स रिटर्न के लिए अपन कौन सा नोट देंगे, डेबिट नोट, और परचेज रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट। क्योंकि परचेज जब हम आती है लौट के तो हम उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट नोट के साथ होता है। और सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है जी, डीआर होता है, तो इसलिए उसके लिए साथ कौन सा नोट होता है कि डेबिट नोट। तो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्रीज इसमें पोस्ट होंगी। तो जैसे मैं एक सेल्स रिटर्न की एंट्रीज में ले लेता हूं, सपोज दैट के मैसर्स रवि एंड प्रकाश
और ये जो जिसकी बुक में बन रही है ए बी सी मैसर्स एबीसी कंपनी, एबीसी एंड कंपनी, ठीक है। ये मैसर्स एबीसी एंड कंपनी है। मैसर्स रवि प्रकाश से गुड्स लौट के आया, रिटर्न होके आया, सेल्स रिटर्न आई। मान के चलते 50 टी शर्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो 50 टी शर्ट एट द रेट 100 रुपीज के अकॉर्डिंग आई, और मान के चलते 20 मानते ट्राउजर एट द रेट मान के चलते 200 के अकॉर्डिंग लौट के आए। 50 into 100 कराएंगे तो कितना हो गया जी 50,000, और 20 का 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 0, तो टोटल कितना हो गया जी 9,000। हमने इनको ट्रेड डिस्काउंट दिया था पहले, तो अभी भी हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट हमने दिया था इनको 10%, तो 10% हो गया 900, तो टोटल कितना हो गया जी 8100, यानी कि 9000 में से अपन 900 लेस करेंगे तो 8100 अपना बैलेंस रह जाएगा। तो ये 8100 अपन ने यहाँ पे लिख दिया। तो ये रिटर्न आया था, मतलब कि एबीसी कंपनी ने पहले गुड्स सोल्ड किया था मैसर्स रवि प्रकाश को, वो भी ट्रेड डिस्काउंट पे, तब उसने लौटा दिया है। ये वही इनवॉइस प्राइस है, उसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस करा दिया, तो 8100 अपना आ गया, ठीक है जी। तो इसके साथ कौन सा नोट आता है जी डेबिट नोट आता है। तो इसके अंदर अपन को लिखना पड़ेगा रिटर्न एज पर डेबिट नोट नंबर जो भी दे रखा होगा, ठीक है। रिटर्न एज पर डेबिट नोट नंबर जो भी होगा, ठीक है। तो इसमें जरा आप अपने मॉड्यूल में आएंगे एक बार, तो मॉड्यूल में जरा देखेंगे तो पेज नंबर आपको 2.61 पे सेल्स रिटर्न बुक का एक एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि बता दिया मैंने ट्रेड डिस्काउंट वगैरह लेस करके। तो ये 8100 आया, और जो 8100 जो दो आया है वो अपन ने नीचे लिख दिया है रिटर्न एज पर डेबिट नोट, क्योंकि डेबिट नोट आएगा सेल्स रिटर्न के लिए और परचेज रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट आएगा। तो ये 8100 इसका टोटल आ गया, तो ये भी अपनी बुक हो गई है जी कंप्लीट, ठीक है। टोटल 8100, ठीक है। तो ये अपनी कौन सी बुक हो गई सेल्स रिटर्न बुक। और ऐसी अपन अभी कौन सी बुक करने वाले परचेज रिटर्न बुक करेंगे, वो भी गाइस बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है, ठीक है। तो अपन अब बात कर लेते हैं परचेज रिटर्न बुक के बारे में। तो परचेज रिटर्न बुक के बारे में मैंने बता दिया, जो गुड्स रिटर्न होके आएगा, यानी हम जो रिटर्न करेंगे, परचेज हमने करी, हम वापस लौटा रहे हैं, वो परचेज रिटर्न हो गई, ठीक है। तो परचेज रिटर्न में हम गुड्स क्या करेंगे लौटा देंगे जो हमने परचेज किया था, तो वही अपन उसके लिए बनाएंगे, तो उसका नाम हो जाएगा परचेज रिटर्न बुक। और परचेज रिटर्न बुक के लिए कौन सा नोट होगा जी इश्यू क्रेडिट, ठीक है। तो वो क्रेडिट नोट होगा। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं परचेज रिटर्न बुक की, ठीक है। मैसर्स एंड कंपनी है, और अगर मान के चले इसी एग्जांपल को लेते हैं, तो अब मान के चलते ये हमने रिटर्न कर दिया, तो मैसर्स रवि एंड प्रकाश 50 टी शर्ट्स 100 रुपीज और 20 ट्राउजर 200 ये आया था, और अपन ने लेस करा दिया है ट्रेड डिस्काउंट रिटर्न एज पर, यहाँ पर मैं लिखूंगा डेबिट नोट की जगह कौन सा नोट जी क्रेडिट नोट नंबर, ठीक है, क्रेडिट नोट नंबर। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ये अपन ने गुड्स रिटर्न किया है, मतलब एबीसी कंपनी था, इसने परचेज किया होगा मैसर्स रवि प्रकाश को, अभी रवि प्रकाश को क्या कर रही है रिटर्न कर रही है, तो मैसर्स रवि प्रकाश नाम लिख दिया, 50 टी शर्ट्स 100 रुपीज के हिसाब से और 20 ट्राउजर 200, ये टोटल करा, ट्रेड डिस्काउंट 10% का अपन ने लेस करा दिया, 8100 का टोटल आ गया, क्रेडिट नोट के साथ ये हमने दे दिया। तो आई होप कि ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये था जी रिटर्न बुक, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई इतना खास नहीं है, बस इसमें एक चीज याद रखनी, परचेज रिटर्न में क्रेडिट नोट होता है और सेल्स रिटर्न में अपना डेबिट नोट होता है। हाँ, एक चीज जरूर याद रखनी है आपको कि जो परचेज रिटर्न बुक होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है, सबको वैसे पता होगा, रिटर्न आउटवार्ड बोलते हैं, पर इसको क्या बोलते हैं जी रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड बोलते हैं। और जो सेल्स रिटर्न होती है अपन उसे क्या बोलते हैं रिटर्न इनवार्ड, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा नाम याद रखेंगे, और ये याद रखना है कि परचेज रिटर्न बुक के लिए अपन क्रेडिट नोट होता है और जो सेल्स रिटर्न होती है उसके लिए डेबिट नोट होता है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यानी रिटर्न आउटवार्ड यानी परचेज रिटर्न बुक समझ ली, सेल्स रिटर्न बुक समझ ली, परचेज बुक समझ ली और सेल्स बुक अपन ने समझ ली, ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया अच्छे से, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दें कि सर ये वाले पॉइंट्स हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो एक बार आप ये हमें समझा दें, तो मैं आपको दोबारा से उसको समझाता हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं है किसी भी प्रकार की, क्योंकि देखो मैं ये जो क्लास ले रहा हूं ये मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है,
हम लोग पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इस मंच पर, ठीक है जी। तो हम चाहते हैं कि अच्छे से हमारा रिव्यू हमें मिले कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हमारा पढ़ाया वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। गाइस इसका कोई चार्जेस तो आपके पास का है नहीं, तो मैंने आपको बोल दिया है कि मैं फाउंडेशन की पूरी अकाउंट्स आपको कराऊंगा, विद रिवीजन के साथ कराऊंगा, पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, टेस्ट सीरीज होगी, सब कुछ होगा प्लेटफॉर्म के अंदर। और मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में ही जब हमने स्टार्टिंग करी थी क्लास के 60 to 70 लेक्चर्स में, मैं फाउंडेशन की अकाउंट्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोग लेंगे टेस्ट सीरीज, और बीच बीच में भी हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग टेस्ट लेंगे, आपको किस तरीके से टेस्ट देना है, ठीक है जी। तो अपना जो टारगेट है आपको बताइए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का है, ठीक है। अब बात करते हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल की। तो आपके पेज नंबर अगर आप बात करें तो 2.63 पे आपको दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल। तो इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट आर नाउ familiar with the journal, they are also known that पहला कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बता दिया है कि कैश ट्रांजैक्शन जो होंगे वो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। दूसरा लिखा हुआ है इन्होंने क्रेडिट परचेज का अपन को पता है कि कौन सी में होंगे, परचेज बुक में होंगे। क्रेडिट सेल का अपन को पता है सेल्स बुक में होंगे। रिटर्न का अपन को पता है रिटर्न, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक में होंगे, और सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक में होंगे। तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और उसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना दे रखी है कि बिल ट्रांजैक्शन आर एंटर्ड इन द बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक, यानी कि जो अगर अपन बिल पे करते हैं, ठीक है, प्रोमिसरी नोट इश्यू करते हैं, तो अपन प्रोमिसरी नोट जो इश्यू कर रहे हैं वो अपना आएगा बीपी में, और अगर प्रोमिसरी नोट हमें मिल रहा है, ठीक है, रिसीट हुआ है, तो हमारा किस में आएगा बीआर। बीआर और बीपी के बारे में आपको अच्छे से पता है, क्रेडिटर के लिए बीपी इशू होता है, ठीक है जी, और अपना जो डेटर्स होते हैं उनसे हमें क्या रिसीट होता है, बीआर रिसीट होता है। तो इसको जो है हम अभी आने वाले चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे बीआर और बीपी को, इसलिए इन्होंने इस वाले चैप्टर में यानी इस वाले यूनिट में बीआर एंड बीपी बुक को नहीं दी है। नॉर्मल बता दी, फॉर्मेट वही रहने वाला है, बस प्रोमिसरी नोट का याद रखना है कि जो भी अपन इश्यू करते हैं तो यानी कि वो हमारा कौन सा है, बीपी है, बीपी बुक में आएगा, और अगर हमको रिसीट होता है तो किस में आएगा जी, बीआर बुक में, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ ऑल ट्रांजैक्शन एंटर इन द बीआर बुक एंड बीपी बुक, in these are mentioned apart from the transaction mentioned above, there are some entries also which have the record for them, the proper place is the journal effect the no special book। मतलब अब इन बुक्स के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो हमारे किस में आएंगे, जनरल प्रॉपर में आएंगे। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है ओपनिंग एंट्रीज, तो यानी कि हमारी जो असेट्स एंड लायबिलिटीज की जो ओपनिंग एंट्रीज हैं, ठीक है, वो अपन करेंगे जनरल प्रॉपर में। क्लोजिंग एंट्रीज है, तो क्लोजिंग एंट्रीज में लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस नॉमिनल अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑफ दिस टू दिस अकाउंट, दिस इज डन थ्रू द जनरल एंट्रीज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री। अपन को पता है नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सारी क्लोजिंग एंट्रीज हमारी नॉमिनल अकाउंट में जाती है प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, जो कि अपन एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज में जाती है, ट्रेडिंग के अंदर जाती है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है, और पी&एल में जाती है। तो हम लोग कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, किसको फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है, जो कि रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री में ही होगा, जनरल में होगा, जो कि हम इसको आने वाली यूनिट यानी यूनिट नंबर 6 में अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ट्रांसफर एंट्रीज होती है ना, अपन ट्रांसफर करते हैं माने एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में, तो वो भी जनरल में होगी। एडजस्टमेंट एंट्री में आपको पता है चार चीज होती है, एक तो होता है क्या चीज, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है, क्या अपन कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो क्या एंट्री पोस्ट होती है, और अपन डेप्रिसिएशन जो असेट्स पर चार्ज करते हैं उसकी क्या एंट्री होती है, ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं एंट्री ऑफ डिसऑनर बिल। बिल जब डिसऑनर हो जाता है तो उसकी एंट्री करते हैं, मतलब ड्यू डेट पे जब हमें बिल का पैसा नहीं मिलता है तो उसे हम बोलते हैं डिसऑनर। बिल का क्या होता है ना, डिसऑनर, तो उसकी डिसऑनर की भी एंट्री अपन पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें लिखा हुआ है मिसलेनियस एंट्रीज के बारे में ये बात कर रहे हैं, और मिसलेनियस एंट्रीज में सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो क्रेडिट परचेज अदर देन गुड्स है, तो जैसे कि मैंने बताया ना, अदर देन गुड्स के अलावा अगर कोई क्रेडिट परचेज जैसे कि असेट्स वगैरह की है तो वो कहां पे होगी, वो होगी जनरल प्रॉपर के अंदर। उसके बाद इसमें लिखा अलाउंस देते हैं, यानी कस्टमर्स को छूट देते हैं, डेटर्स को अलाउंस देते हैं, तो उसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में होती है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट अपन इशू करते हैं, सेपरेट बिल बुक हैव नॉट बीन मेंटेन, अगर आपने सेपरेट बुक मेंटेन नहीं कर रखी है और प्रोमिसरी नोट अगर आप इशू करते हैं तो वो भी किसमें आएगा, जनरल प्रॉपर में आएगा। और अगर बुक मेंटेन है जैसे बीआर और बीपी, इशू और रिसीट, तो अपन बीआर और बीपी बुक में करेंगे, नहीं है तब इसमें होगी। उसके बाद लिखा हुआ है यानी लिखा हुआ ऑन द अमाउंट बिकमिंग इनरिकवरेबल से बिकॉज़ द कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट, वो अमाउंट जो हमें रिसीव्ड ही नहीं हुई, मतलब अनरिकवरेबल हो गई, क्यों, क्योंकि जो कस्टमर था वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, यानी दिवालिया हो गया, अब उससे पैसा नहीं आया, बैड डेब्ट हो गया, डूबत हो गया।
उसके बाद करते हैं, इसमें लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट सच लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फायर। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया और आपकी प्रॉपर्टी को क्या हो गया, लॉस हो गया, मतलब आग लग गई, कुछ भी हो गया, आग वगैरह लगने से अगर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो उसमें एंट्री इसमें करेंगे अपन। और ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट, और जो नेट प्रॉफिट है अपन को पता है उसे ट्रांसफर क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी जनरल प्रॉपर में होती है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ओपनिंग एंट्रीज है, क्लोजिंग एंट्रीज है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है, ट्रांसफर एंट्रीज है और एडजस्टमेंट एंट्रीज बता दी है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग वाली है, डेप्रिसिएशन के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इसी तरीके से और भी एंट्री करेंगे। और डिसऑनर बिल का मतलब जो बीआर डिसऑनर हो जाता है, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं मिलता है, और अपन ने मिसलेनियस एंट्रीज कर लिए। तो गाइस ये थे आपके कुछ पॉइंट जो कि सब्सिडरीज बुक के अंदर थे। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, बुक्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। तो ये था गाइस अपना सब्सिडरीज बुक का मैटर, ठीक है। तो गाइस इसके जो भी इलस्ट्रेशंस हैं आप उनको करेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं बार-बार ये बात आपसे बोलता हूं, ठीक है ना गाइस। तो अब अपना जो नेक्स्ट जो यूनिट रहेगी वो रहेगी अपनी कैश बुक। तो सब्सिडरीज बुक में भी कैश बुक रहेगी जिसको अपन एक सेपरेट यूनिट में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें यूनिट नंबर 6 यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो गाइस आप इसका रिवीजन करते रहें, ठीक है, अच्छे से करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को आप बता दें, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को क्या कर दें जी, प्रेस कर दें। तो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।